क्या आपको लगता है हेलो वर्ल्ड सिंपल है, लेकिन सी में इसके पीछे का जो लॉजिक है बिगिनर्स को कंफ्यूज कर देता है। चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम समझने से पहले हम सी फाइल के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारा सी फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने सी फाइल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडर इंक्लूड करते हैं। हेडर के पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। हमारे सी इन्वायरमेंट के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो पार्टिकुलरली हम प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सी फाइल का स्ट्रक्चर बनता है उसमें आता है हमारा मेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड या फंक्शंस होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट भी होता है और एग्जिट पॉइंट भी होता है। हमारे प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होते हैं और यहीं से एंड होते हैं। यहाँ से होगा हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट। बीच में हम अपना लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमें लॉजिक मान लेते हैं हमें कोई भी प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें लॉजिक लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। और जब भी हमारा ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ये हमारा शो करता है कि हमारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट होता है या एंड होता है। ठीक, तो ये था हमारे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि हमारे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को, जो कि हमारा एक्चुअल कोड है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है जो कि है हमारा stdio.h, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके थ्रू ही हम लोग इनपुट आउटपुट के प्री बिल्ट फंक्शंस को यूज कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सी के पास हेडर्स फाइल होते हैं जो कि पार्टिकुलर हमें कोई भी टास्क उनके लिए यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना इंटमैन, हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया यहाँ पे इंटमैन से, यही हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब फिर यहाँ पे आते हैं प्रिंट एफ फंक्शन जो यूज़ किए हुए हैं, ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें stdio.header फाइल से मिल रहा है। अगर हमने ये इंक्लूड नहीं किया होता और हम प्रिंट एफ फंक्शन लिख रहे होते तो इस केस में हमारे पास एक एरर आता कि आपका जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो कहीं डिफाइंड नहीं है, हम इसे नहीं जानते हैं। प्रोग्राम ऐसे नहीं बोलेगा कि हम इससे नहीं जानते हैं, बट एक एरर आ जाएगा कि प्रिंट एफ इज़ नॉट डिफाइंड, दिस काइंड ऑफ एरर आता है। फिर इसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के लिए है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया है। हम चाहते हैं अगर यहाँ पे अपना नाम हम चाहते हैं तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है योर कोडिंग पाथ, डबल कोट के अंदर प्रिंट एफ के अंदर ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये पैरामीटर पास कर देते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होता योर कोडिंग पाथ। फिर जब भी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होता है। और सबसे बड़ी बात, जब सी प्रोग्रामिंग हम लिख रहे होते हैं तो हमें टेक केयर करना होता है अपने सिंटेक्स को, क्योंकि एक भी सिंटेक्स मिसिंग होता है तो उस केस में हमारे लिए एरर थ्रो हो जाता है। तो अगर हम कोई भी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए क्लोज करेंगे। अगर कोई हमारा स्टेटमेंट एंड हो चुका है तो वहाँ पे टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन यूज करना चाहिए। फिर हम अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट प्रेजेंट है सी के लिए। इन्वायरमेंट फॉर सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं। कुछ हमारे कोड एडिटर होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन सी कंपाइलर हमारे पास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कोड एडिटर होते हैं जिनमें हमें एक्सटर्नली अपना सी कंपाइलर इंस्टॉल करके तब यूज करना होता है। टर्बो सी, ये भी हमारे सी के लिए यूज होता है। और है देव C++, ये दोनों ऐसे एडिटर हैं जिनके अंदर हमें सी कंपाइलर एक्सटर्नली हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने सिस्टम पे। हम एक बार इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग सी प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी हो सकते हैं। कुछ मॉडर्न एडिटर्स हैं जैसे VS कोड हो गया, सबलाइन हो गया। इसके लिए हमें एक्सटर्नल सी कंपाइलर इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम पे, फिर जाके हम अपने सी के जितने भी रिसोर्सेस हैं यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम एक बार प्रोग्राम देव C++ से देखेंगे जो कि हमारे बिल्ट इन कंपाइलर के थ्रू चलता है, और दूसरा जो प्रोग्राम देखेंगे वो VS कोड के थ्रू देखेंगे। तो चलते हैं अपने देव C++ कोड एडिटर पे और अपना प्रोग्राम देखते हैं।
तो आ गए हम अपने देव सी प्लस प्लस कोड एडिटर पे। यहाँ पे आते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, सोर्स फाइल, और यहाँ पे अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड studio.h इंट मेन। तो यहाँ पे हमने अपना हेडर इंक्लूड कर लिया। फिर अपना मेन फंक्शन हमने लिखा है, यहीं से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर लिखते हैं अपना प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ। इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट पास करना चाहें वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे हम लोग, हेलो वर्ल्ड, और अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। फिर रिटर्न कर देंगे 0। फिर फाइल सेव करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम करके एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर अपने फाइल का नाम देंगे हम hello.c। जब भी सी प्रोग्राम बनाते हैं तो .c एक्सटेंशन यूज करते हैं। हमने अपना फाइल सेव कर लिया। अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऊपर हमारे मेन्यूज़ हैं इनमें एग्जीक्यूट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा। फिर हमें आउटपुट भी यहाँ पे मिल गया। हमारा आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड, जो हमने प्रिंट कर किया था। ठीक है, एक बार और दूसरा प्रिंट करके देखते हैं, जैसे कि योर कोडिंग पाथ। हम अपने चैनल का नाम डालते हैं कोडिंग पाथ। फिर अब एग्जीक्यूट और कंपाइल करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। कंपाइल और रन किया हमने और हमारा आउटपुट आ गया योर कोडिंग पाथ। तो इस तरह हम लोग कंपाइल और रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं VS कोड पे इसको कैसे रन करते हैं। तो आ गए हम अपने VS कोड पर। यहाँ पे हमारा वही फोल्डर ओपन है सी प्रोग्राम का, और हमने अभी जो करंट में हेलो फाइल नाम से बनाया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हम अपने लिए क्रिएट करेंगे एक नया फाइल hello1.c। एज ऑलरेडी हमारा हेलो प्रेजेंट है, इसलिए हम hello1 यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वही कोड लिखेंगे, इंक्लूड प्रिंट कर लेंगे अपने स्टेटमेंट को हेलो वर्ल्ड, रिटर्न कर देंगे हम 0। यहाँ पे रन करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना होता है। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, और मेक श्योर जब भी हम लोग रन कर रहे हो प्रोग्राम तो हमें अपने करंट फोल्डर पे हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे GCC, हमारा जो कंपाइलर है GCC। फिर अपने फाइल का नेम hello1.c -o, एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाता है। जब भी -o करते हैं तो हम अपने जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लेते हैं हेलो हमारा फाइल है, लेकिन हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहते हैं HW, तो इस नाम से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गया hw.exe फाइल के नाम से। अब यहाँ पे हम ./ यूज़ करेंगे और अपने जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं आ गया है। तो हमने देखा अपने देव C++ एडिटर पे भी प्रोग्राम रन करके और VS कोड में भी रन करके चेक किया। अब आपके लिए एक मिनी चैलेंज है जिसमें आपको हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो और इसके आगे अपना नाम डालना होगा आपको। अगर आप अपना प्रोग्राम रन करते हो तो कमेंट में अपना रिजल्ट लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा। आज हमने सी फाइल के स्ट्रक्चर को देखा, हेलो वर्ल्ड के कोडिंग को देखा और उसके लॉजिक को समझा। फिर हमने अपने कोड को देव C++ में भी रन किया प्लस VS कोड में भी रन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड टू नंबर करेंगे, जो बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अच्छा सवाल हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।